नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। खेतों को जाने वाले बंद पड़े रास्तों को खुलवाने की मांग को लेकर चक 1 LLW व चक 4 MM के किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। एक नूर खालसा फौज ने साका सरहिंद फिल्म के प्रसारण पर रोक की मांग को लेकर केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का फूंका पुतला। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने किया पदभार ग्रहण। रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए घोटाले की जांच CID से करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विश्व एड्स दिवस पर राजकीय कन्या विद्यालय में किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। चक 1 LLW व चक 4 MM के किसानों ने खेतों की ओर जाने वाले बंद पड़े रास्तों को खुलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चक 1 LLW व चक 4 MM के में बंद पड़ा मंजूर शुदा रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर इन चकों के किसानों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों की अगुवाई कर रहे रघुवीर वर्मा ने बताया कि चक 1 LLW व चक 4 MM के किसान पूर्व में अपनी ढाणियों में से कृषि भूमि में छोड़े गए घरेलू रास्ते से आते जाते थे, लेकिन अब करीब 25 दिन से कुछ किसानों ने घरेलू रास्ता बंद कर दिया। अपनी कृषि भूमि व ढाणियों में जाने आने के लिए रास्ता मंजूर है, जिसे कुछ किसानों ने बंद कर रखा है। किसानों को अपनी कृषि भूमि व ढाणियों में आने जाने व ट्रैक्टर आदि ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने जब उक्त किसानों से बंद किए गए मंजूर शुदा रास्ते को खुलवाने की मांग की तो उन्होंने इनकार कर दिया। दिए गए ज्ञापन के अनुसार इन चकों के किसानों को अपनी कृषि भूमि व ढाणियों में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण लड़ाई झगड़ा होने का अंदेशा बना हुआ है। उन्होंने बंद पड़े रास्ते को खुलवाकर उक्त चकों के किसानों को राहत पहुंचाने की मांग की। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि 7 दिनों में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर अमर सिंह, भीमराज, राजीव कुमार, कृष्ण लाल, लवदीप सिंह, सतपाल, अजय कुमार, संदीप कुमार, देवेंद्र कुमार, ओम प्रकाश, सुभाष, मुकेश कुमार, इंदर सिंह, कई ग्रामीण मौजूद रहे। किसान भाइयों को सभी को परेशानी हो रही है बगैर रास्ते के लिए। पहले क्या है, मांग तो जैसे घरेलू रास्ता चल रहा था और सरकारी रास्ता बंद था, तो अब घरेलू रास्ता बंद हो गया। सरकारी रास्ता खुलाने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन। 1 LLW और 4 MM के नगराना ढाणी सर के 4 MM के अंदर जो काश्तकार हैं, जो भाखड़ा जब आई तो उसका रास्ता मंजूर हुआ। उस भाखड़े रास्ते के बीच में सिंचाई विभाग की लापरवाही से वहां खाड़ा बना दिया और अब धीरे धीरे जो रास्ता है वो रास्ते पर खाड़ा बनने के कारण वो रास्ते बंद हो गए। हमने कलेक्टर साहब को ये निवेदन किया कि इसके खाड़े को तोड़कर रास्ता खुलाया जाए, तो कलेक्टर साहब का ये कहना है कि अब इसको तोड़ने में और सरकारी पैसा लगा है तो कुछ काश्तकार करें और कुछ मैं मेरे फंड से और सिंचाई विभाग के फंड से इसका शिफ्ट करवा देंगे, तो थोड़ी आम सहमति हो जाए आप चक्की, तो हमारे लिए आसान रहेगा। तो इस संबंध में हम अभी बैठक करेंगे कि आम सहमति के ऊपर उसके फंड के ऊपर 5 बीघे का करीब वो है, जिसके कारण सारे हनुमानगढ़, संगरिया, रिलाली कहीं भी जाने को रास्ता करीब 300 काश्तकारों को नहीं है। एक नूर खालसा फौज ने साका सरहिंद फिल्म के प्रसारण पर रोक की मांग को लेकर केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का पुतला फूंका। एक नूर खालसा फौज के पदाधिकारियों ने आज जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर फिल्म साका सरन पर बैन लगाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि सिखों की सिरमौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि साका सरन फिल्म को कार्टून के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन के अनुसार माता साहिब कौर का चरित्र कार्टून के माध्यम से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वे श्री गुरु गोविंद सिंह जी की परिवार से हैं। ज्ञापन के अनुसार जब तक फिल्म को दोबारा रिव्यू कर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को नहीं दिखाया जाता, वहाँ से स्वीकृति नहीं मिलती, तब तक पूरे राजस्थान में इसे किसी भी सिनेमा घर में चलने न दिया जाए। ज्ञापन के अनुसार इससे सिखों की भावनाएं आहत होंगी और सिख इसका व्यापक रूप से विरोध करेंगे। ज्ञापन देने वालों में सिख समाज के लोग उपस्थित रहे। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने भगत सिंह चौक पर केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का पुतला फूंककर विरोध दर्ज करवाया। SGPC ने साका सरहिंद मूवी को अप्रूवल नहीं दिया है और सेंसर बोर्ड ने उसे स्क्रीनिंग के लिए, ऑन स्क्रीन के लिए कल मौका दे दिया है। तो हमने जब पंजाब और हरियाणा ने इसे बैन कर दिया तो राजस्थान में गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया कि राजस्थान में भी ये फिल्म ऑन स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एमिनेटेड मूवी है इसमें माता साहब कौर को, जो गुरु गोविंद सिंह के वाइफ हैं, उन्हें एक कार्टून बना के पेश किया गया है। सिख गुरमत के अनुसार मतलब कि अकाल तख्त साहब से प्रमाणित मर्यादा के अनुसार
गुरु साहब के और उनके जो महल हैं, उनकी वाइफ हैं, उनका परिवार है, उनसे उनकी मतलब कि इम्यूनेशन नहीं हो सकता, उनका कार्टून या उनका रोल कोई अदा नहीं कर सकता। जब उनका कोई रोल अदा नहीं कर सकता तो सिख भावनाओं के ये उपराले के लिए एक प्रोड्यूसर को या राजनीति के दबाव में ये क्यों किया जा रहा है। हम मोदी से भी निवेदन करते हैं कि आपको गुरु तेग बहादुर जी को नमन होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप गुरु तेग बहादुर को नमन होना चाहते हैं तो उस बात को हिंद की चादर कहते हैं, तो उनके जो पुत्रवधू है उसका कार्टून बना है, तो ये भावनाओं से खिलवाड़ है। लाल किले पे कुछ और सेंसर में कुछ और, ये दोनों बातें नहीं, चित्त और पट दोनों नहीं चलेंगी। ये सिखों ने इस देश के लिए किया, अब भी सरहद पे खड़े हैं और खेती में भी सबसे ज़्यादा अनाज पैदा करते हैं। तो इसलिए इनको सांस लेने दो, देश में जीने दो, क्योंकि देश हमारा है और अगर हमारी भावनाएं आए तो होंगी, इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। टाउन की फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारी ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। टाउन की फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन संस्था की प्रबंध समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने गुरुवार को पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण का कार्यक्रम टाउन की धानमंडी स्थित फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन संस्था कार्यालय में हुआ। इस मौके पर संस्था के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए संतराम जिंदल के अलावा उपाध्यक्ष अरविंद कुमार, सचिव गुरजीवन सिंह, सह सचिव आशीष गोदारा व कोषाध्यक्ष दीपक सारण ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद व्यापारियों की ओर से पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। पदभार संभालने के बाद अध्यक्ष संतराम जिंदल ने दूसरी बार मध्यम वर्ग के व्यापारी को अध्यक्ष चुनने पर संस्था से जुड़े व्यापारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि नए कार्यकाल के दौरान मंडी की समस्याओं को पूर्व की तरह सभी व्यापारियों के साथ मिलकर हल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडी में अब शेड का कार्य शुरू होने को है। मंडी के पेड़ों व शेडों की मरम्मत का कार्य करवाया जाना शेष है। मंडी की हर कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 27 नवंबर को अध्यक्ष व सचिव के लिए हुए मतदान में संतराम जिंदल लगातार दूसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, जबकि गुरजीवन सिंह सचिव चुने गए। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद पर अरविंद कुमार, सह सचिव पद पर आशीष गोदारा व कोषाध्यक्ष पद पर दीपक सारण का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। मैं फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के सभी व्यापारी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मैनू ये दूसरी बार सेवा करने का मौका दिता। मैं सभी व्यापारी भाइयों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे मध्यम वर्ग के व्यापारी नूं ये जिहड़ा सेवा करने का मौका दिता है, ये लिए मैं सारे व्यापारी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता। आगे जो भी मंडी की समस्या हुई, सारे जिहड़े व्यापारी मेरे साथी है, सारे नूं साथ लैके उन्होंने साथ लैके ही जो भी समस्या हो वो हल करांगे, क्योंकि कल्ला आदमी कुछ नहीं कर सकता। सारे नूं साथ लैके जो समस्या होगी उसका समाधान करांगे, यही साडी प्रमुखता रहेगी। अभी काम चल रहे हैं, अभी में शेड का काम चालू होने वाला है, 2-3 शेड बनने हैं। कोई टैंकी डिसमेंटल का काम है, जो पहला लैंडिंग का काम होया है, जो रिपेयरिंग का काम है, जो मार्केट के पेड़ों की रिपेयर है वो होनी है। जो शेड है जो टुटे पे सारे लीक हो जाते हैं, जिहड़े किसानों की फसल है खराब होती है, व्यापारी का माल भी खराब होता है, वो सारे शेड है जिहड़े सारे रिपेयर होणगे। वो सारी कोई भी जिहड़ी कमी है मंडी दे विच वो सारियां दूर कीतियां जाणगियां। बाकी पहला जो इत्थे चोरियां बहुत होंदियां सीगियां, उत्थे लाइटां भी लवाईयां दोने रोडां दे उत्ते, वो लाइटां लवाईयां। अगे प्रयास रहूगा, जो भी काम है अधूरा है उसका पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार को संग्रिया विधायक गुरदीप सिंह छापेड़ी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संग्रिया तहसील की रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की सीआईडी एजेंसी से उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग को लेकर गांव रतनपुरा के ग्रामीणों ने गुरुवार को संग्रिया विधायक गुरदीप सिंह छापेड़ी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विधायक छापेड़ी ने बताया कि ग्राम रतनपुरा की ग्राम सेवा सहकारी समिति में ग्रामीणों की ओर से बचत खाते व एफडीआर माध्यमों से करोड़ों रुपए जमा करवाए गए, परंतु वर्तमान में विभाग के एमडी की ओर से करवाई गई जाँच में पाया गया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के खाते में करोड़ों रुपयों का घोटाला किया गया। लोगों को व्यवस्थापक की ओर से दी गई एफडीआर की रसीद व कापियां भी फर्जी पाई गई। विधायक ने ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए घोटाले की सीआईडी एजेंसी से उच्च स्तरीय जांच करवाने के साथ पूर्व शाखा प्रबंधक की चल अचल संपत्ति पर रोक लगाने, सहकारी समिति विभाग की जिम्मेवारी भी तय करने व गबन के दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में मोहनलाल, प्रभात कुमार, अमरजीत, रतिराम, मुकेश, संजय गोदारा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम सहकारी समिति का है, जिसमें जो पूर्व मैनेजर हैं उनके ऊपर लगभग 8 से 10 करोड़ का गबन का जो मामला है वो सामने आया है। 3 सदस्य जो हैं उन्होंने जो एमडी ऑफिस आए थे उन्होंने जांच की है, उन्होंने ये आंकड़ा जो है अभी दिया है। ये प्राथमिक जांच है, जो बताई जा रही आशंका वो से बड़ा होने की है। पूरा मामला ये था कि पिछले 32-33 साल से
गांव का ही एक व्यक्ति जो है वो सोसाइटी में एज ए शाखा प्रबंधक मैनेजर की पोस्ट पे था और गांव के लोगों का उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो उन्होंने अपने विश्वास पे जो है उसे FDR के रूप में या सेविंग अकाउंट के रूप में पैसे दिए और वो पैसे ना तो सोसाइटी में जमा हुए, ना ही आगे संग्रिया या हनुमानगढ़ जो है आगे ट्रांसफर हुए, वो बाईपास होके अपने घर पे ही रह गए जी। तो अब जब नए मैनेजर ने पदभार संभाला तब उसने उस बात का जो खुलासा किया, तब लोगों के सामने जो है ये बात निकल के आई है। रकम जैसा कि जिक्र किया कि 10 करोड़ के आसपास का प्राथमिक जांच में आया है और ये 12 तक या 15 तक पहुंचे, वो तो जैसे खुलासा होगा वैसे बता। हमारी मांग यही है कि पहले जैसे चोइलावाली में और आज अब रतनपुरा में ये जो किसान है या मजदूर है वो मेहनत करके अपने पैसे जो है वो सोसाइटी में या एक लोकल बैंक में जमा करवाता है, ताकि उसे उसकी एक दिन की दिहाड़ी खराब ना हो, अगले दिन उसे जो है वो जिला में या तहसील में जाके पैसे ना निकलवाने पड़े। और जब ऐसी स्थिति में ये काम होता है तो फिर वो कहाँ जाए, वो कलेक्टर के चक्कर मारे, विधायकों के पास चक्कर मारे, विधानसभा में कहाँ जाए। ये हमारे रतनपुरा जो सोसाइटी है GSS, उसके अंदर जो लोगों ने शहर के साथ गांव पड़ता है और लोगों की जमीनें भी कुछ उसके अंदर आई थी रोड के अंदर, और भी लोगों के पर्सनली पैसे थे, कोई मजदूर आदमी थे उनके पैसे थे, तो उन लोगों ने थोड़े पैसे इकट्ठे करके FDR कराई थी। और जो वहाँ एक मैनेजर था वो 30-32 साल से वहीं उसी गांव का विश्वास लोगों ने कर रखा था उस पर, और वो उसको पैसे दे आते थे और FD करके वो घर पे भेजते थे उनके। तो उस जो पैसा था वो उसने बैंक में जमा करवाया, ना सोसाइटी में जमा करवाया, और सिर्फ जो FDR के बॉन्ड थे वो लोगों के पास रह गए। अब जब उसका 30 तारीख को रिटायरमेंट हुआ सितंबर को, उसके बाद कई FDR मैच्योर हो गई, जब दोबारा वो करवाने के लिए गए तो जो नया वहाँ पे मैनेजर था तो उसने जब देखा कि खाते में ये पैसे नहीं है तो मैं FDR मैच्योर कैसे करूँगा। उसके बाद धीरे लोगों को पता लगा, जब सभी ने अपने खाते फरोड़े तो वहाँ किसी के खाते में पैसे जमा थे ही नहीं। उसके बाद एक टीम गठित हुई है गाँव वालों ने, वहाँ धरना दिया और कल और 3 दिन से वो टीम ने जांच की है। कल वो उसकी जांच करके अभी MD साहब को सौंपी है। उस चक्कर में वो कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं और जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई और लोगों को पैसा मिलना चाहिए, बहुत मोटा पैसा है। जो सही उन्होंने कल बताया जिस दिन जांच की है वो कह रहे 8 से 10 करोड़ तक तो हमारे सामने आया है। प्रोसेस जांच है, अभी पूरी जांच होगी और हम चाहते हैं उस कमेटी से इसकी जांच की जाए ताकि जो घपला हुआ है वो घपला निकले। और अन्य सोसाइटियों की मैं मांग करूंगा कलेक्टर साहब से भी, जो दूसरी सोसाइटी है उसके अंदर भी जो FDR है उसकी भी जांच कराई जाए, कल को लोगों के साथ ठगी उनके साथ भी न हो जाए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के साथ। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
विनीत मेमोरियल फाउंडेशन सदस्यों द्वारा जंक्शन की भट्टा कॉलोनी में जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को जर्सियां, जूते, जुराबों का वितरण किया गया। विनीत मेमोरियल फाउंडेशन सदस्यों की ओर से फाउंडेशन के संस्थापक रघुवीर शर्मा के 84वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 9 भट्टा कॉलोनी में संचालित जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को जर्सियां, जूते, जुराबों का वितरण किया गया। साथ ही निःशुल्क जांच शिविर लगाकर बच्चों के स्वास्थ्य की भी जांच की गई। फाउंडेशन के महेंद्र शर्मा ने बताया कि 1997 में फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद 2000 में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना की, जो पूर्णतः धर्मांतर है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को स्वेटर, जूते वितरित किए गए। उसी कड़ी की निरंतरता में गुरुवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 9 भट्टा कॉलोनी में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र B-व-C में अध्ययनरत 28 बच्चों को जर्सियां, जूते और जुराबों का वितरण किया गया। साथ ही होम्योपैथिक चिकित्सालय की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच का शिविर लगाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। विनीत मेमोरियल फाउंडेशन हनुमानगढ़ की स्थापना 1997 में हमने की थी। उसके बाद सन 2000 में होम्योपैथी चिकित्सालय की स्थापना की, जो पूर्णतः धर्मार्थ है। इसके बाद में हमने आंगनबाड़ी के विभिन्न केंद्रों पर कभी सर्दियों में बच्चों के लिए शूज, कभी स्वेटर्स, और 3 आंगनबाड़ी केंद्रों में हम बर्तन भी उनको दे चुके हैं। इस प्रकार से आज उसी की निरंतरता में आज हमारे पिताश्री इस फाउंडेशन के संस्थापक हैं। उनके 84वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने ये आज प्रोग्राम रखा है। विनीत मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से आज वार्ड नंबर 9 B और C को हमने 28 बच्चों को जर्सियां, शूज और जुराबें सर्दी के लिए इनको हमने भेंट की है इन बच्चों के लिए। और साथ में एक इनके स्वास्थ्य जांच का शिविर भी हमने रखा, जो पूर्णतः निःशुल्क था, होम्योपैथी चिकित्सालय के द्वारा। जंक्शन स्थित राज्य कन्या विद्यालय में विश्व एड्स दिवस के मौके पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व एड्स जागरूकता दिवस पर जंक्शन स्थित राजकीय कन्या स्कूल में रंगोली व पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान NSS प्रभारी ने बताया कि एड्स एक घातक बीमारी है जो यौन संबंधों से उत्पन्न होती है। इस संदर्भ में NSS से जुड़े छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने एड्स के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते पोस्टर बनाए और रंगोलियां उकेरी। अतिथियों ने विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई रंगोलियां एवं पोस्टर बैनर की शलाघा की। कार्यक्रम में डॉक्टर आफरीन द्वारा समय सेविकाओं को एड्स व अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई एवं उन्होंने समय सेविकाओं के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। NSS प्रभारी श्रीमती जुलेखा व श्रीमती अंजू बाला के निर्देशन में समय सेविकाओं ने एड्स संबंधी लघु नाटिका प्रस्तुत की व एड्स विषय पर जानकारी दी। कार्यक्रम में श्रीमती स्वर्णदीप कौर, रजनी, श्रीमती बबीता, श्रीमती चरणजीत कौर व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। तोड़ते कैसे हैं? और देखा हॉस्पिटल में क्या बोलते हम रिजल्ट तोड़ देते हैं, उसका नाम क्या होता है बताएं? हम करता जो टीका लगा रहे हैं ना, उसको डालते हैं, कड़क करके तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं? ताकि उसको दोबारा यूज ना कर पाए। और बताएं कुछ डाउट को डाउट पूछे, कोई भी क्वेश्चन पूछे मुझे एड्स पे या किसी और चीज पे, किसी और बीमारी में कुछ पूछे, कोई भी डाउट है। आज सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर आफरीन मैडम के द्वारा बच्चों को एड्स के संबंध में जानकारी दी गई कि एड्स फैलता कैसे है और इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए सावधानियां किस तरह से बरतनी चाहिए। और बच्चों के द्वारा इसके संबंध में क्वेश्चन रखे गए, उन क्वेश्चनों का बच्चों को उत्तर दिए। आज हमारे विद्यालय में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस आयोजित किया गया है। इस अवसर पर NSS की जो स्वयं सेविकाएं हैं उनके द्वारा रंगोली बनाई गई है एड्स विषय पर। साथ ही बच्चों ने एड्स विषय पर और विश्व एकता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत सी पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता में भी भाग लिया और बच्चों को प्रधानाचार्य श्रीमती लेखरा जी ने पुरस्कृत किया और सारा स्टाफ जो है वो पुरस्कृत कर सकते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि बच्चों को पता चले कि एड्स जैसी जो गंभीर बीमारी है वो किन किन कारणों से हो सकती है, कैसे उनकी रोकथाम की जा सकती है और बच्चों में जागरूकता फैलाना, साथ ही समाज में भी जागरूकता फैलाना कि कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है। जयपुर में न्यायिक अधिकारी के निवास पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मौत के मामले की जांच को लेकर न्यायिक कर्मचारियों की चल रही हड़ताल गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रही। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
जयपुर में एक न्यायिक अधिकारी के आवास पर हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी की मौत के मामले की जांच की मांग को लेकर स्थानीय न्यायिक कर्मचारी वीरवार को दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। इस दौरान न्यायिक कर्मचारियों ने जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। न्यायिक कर्मचारियों ने बताया कि जयपुर स्थित एक न्यायिक अधिकारी के आवास पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी की संदिग्ध मौत हो गई। मौत के बाद उक्त परिवार को पुलिस एवं प्रशासन से कोई न्याय नहीं मिला। उसी के समर्थन में पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत आज हनुमानगढ़ में भी दूसरे दिन हड़ताल रखी गई। हमारे ये 2 दिन से हड़ताल यहाँ जारी है और जयपुर न्याय क्षेत्र के अंदर भी लगभग पिछले 12-15 दिनों से हड़ताल जारी है। धरने पे बैठे हैं। वहाँ के एक न्यायिक कर्मचारी जो कि माननीय एनडीपीएस जज साहब के यहाँ कोठी पे कार्यरत थे, चतुर्श्रेणी कर्मचारी सुभाष मेहरा जी, जिनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई, उसके बाबत वहाँ हड़ताल जारी है 12-15 दिनों से और उसके विरुद्ध कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और ना ही उन्हें कोई मुआवजा दिया गया है और ना ही उनके कोई आश्रित को नौकरी का आश्वासन दिया गया है। उसके लिए वहाँ हड़ताल जारी है और प्रदेशाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार हमने पिछले 2 दिन से हड़ताल जारी कर रखी है, जो कि अनिश्चितकालीन के लिए है। और आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मतलब कमेटी को आमंत्रित किया गया है। देखो, जो वार्ता होती है उसके हिसाब से प्रदेशाध्यक्ष के महोदय के निर्देशानुसार आगे हड़ताल जारी रही। मांग है कि कर्मचारी के आश्रित को नौकरी मिले है, 50 लाख का मुआवजा मिले और एफआईआर दर्ज हो, सीबीआई से जांच हो। यह हड़ताल के 2 दिन हुए हैं और हमारी मांग है कि जो सुभाष मेहरा है उनकी मृत्यु हो गई है और उसकी सीबीआई जांच के लिए हमारी मांग है कि सीबीआई जांच हो और मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो उसको मोबाइल दिया वो खाली था, उसमें सिम नहीं थी, वो सिम भी जब्त की जाए। अभी आज वार्ता के लिए बुलाया गया, बाकी जो हमारे प्रांतीय अधिकारी है वो फैसला करेंगे उसके हिसाब से। श्री सुभाष मेहरा जी द्वारा सहायक कर्मचारी द्वारा आत्महत्या कर ली गई, लेकिन उसकी आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हमारी मांग है कि उसकी एफआईआर दर्ज हो, उसके परिजनों को 50 लाख का मुआवजा मिले, उसकी सीबीआई जांच। हड़ताल अभी अनिश्चितकाल है जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।